अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम वन वे अनोवा और टू वे अनोवा की कैलकुलेशन देखेंगे कि हम किस तरह से कैलकुलेटर के थ्रू इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। स्लाइड्स में आपके पास वन वे अनोवा को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद आप लोगों को उसमें कन्फ्यूजन हो, तो यहाँ पर मैं आपके लिए उसको दोबारा कैलकुलेट कर दूँगी एक्सेल में। मैं इसमें कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं यूज़ करूँगी, मैं सिंपली यहाँ पर वही फार्मूलाज और वही प्रोसीजर यूज़ करूँगी जो हम कैलकुलेटर में कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोग अगर करना चाहें तो इसमें कुछ डायरेक्ट फार्मूलाज भी हैं, आप उससे वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इट्स बेटर कि आप लोग कैलकुलेटर ही यूज़ करें ताकि आपको प्रोसीजर याद रहे। अब हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल गिवन थी पैसेंजर्स की, मैं उसी से स्टार्ट करती हूँ। डाटा हमारे पास मैंने इसमें इनपुट कर लिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, हमने सम ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। तो हम लोग कॉलम वाइज सम ऑफ एक्स फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इक्वल का साइन, तो हम लोग यहाँ पर सम किस तरह से करेंगे, जैसे ही आप एस लिखेंगे इक्वल के बाद तो आपको ऑटोमेटिकली फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपके पास हर पॉपुलेशन को हमने ऐड करते जाना है। कि आपके पास सम ऑफ एक्स आ गए। अब यहाँ पर हम ग्रैंड टोटल कर लेंगे कि आपके पास इन सब सम्स को ऐड करने के बाद क्या टोटल आएगा। ये आपके पास टोटल आ गया, ठीक है। अब हमारे पास n क्या है, स्मॉल n हमने फाइंड करना है, ठीक है। स्मॉल n आपके पास क्या होती है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती है। तो हमारे पास फर्स्ट पॉपुलेशन में 4 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, सेकंड में 5 है, थर्ड में 7 है और लास्ट वाले में 6 है। तो हम जब इसको ऐड करेंगे, हमने इन सब वैल्यूज़ का सम ले लेना है, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फाइंड आउट कर लेनी है। तो वो हमारे पास आएंगी 22। अब हमने मीन फाइंड करना है, हर पॉपुलेशन के लिए हमने मीन फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या आएगा, हमने इस वैल्यू को डिवाइड करना है इस वैल्यू से, ठीक है। तो हमारे पास मीन आ जाएगा उस पॉपुलेशन का। तो हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये फार्मूला ऑटोमेटिकली इन सब वैल्यूज़ के ऊपर अप्लाई होता जाएगा। देखिए जब मैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर सेल पर क्लिक कर रही हूँ तो आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है फार्मूला बार में F11 डिवाइडेड बाय F12। तो आपके पास F11 में जो वैल्यूज़ हैं, या आप इस फार्मूला जहाँ पर आपके पास ये वैल्यू है इस पर डबल क्लिक करते हैं तो आपके पास ये शो हो रहा होता है कि आपके पास F11 जो है वो ब्लू कलर में आ रही है और F12 आपके पास रेड कलर में वैल्यूज़ रिप्रेजेंट कर रही है एक दूसरे को, और आपके पास जो फाइनल आंसर है वो 75.66 है। अच्छा, अब मैं ये चाह रही हूँ कि मेरे पास जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो थोड़े से कम आए, तो मैं इसको यहाँ से कम कर लूँगी, ठीक है। मैं 2 डेसिमल प्लेसेस आर मोर इनफ। यहाँ पर आपके पास ये जो कॉलम है ये आपके पास ग्रैंड मीन को शो कर रहा है। ग्रैंड मीन हमारे लिए अभी इम्पॉर्टेंट है, हमें ये ज़रूरत आएगा नेक्स्ट कैलकुलेशन के लिए। आपके पास जो सोर्स ऑफ वेरिएशन है वन वे अनोवा में, तो उसका फर्स्ट कंपोनेंट आपके पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट है, सेकंड कंपोनेंट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर है, और लास्ट कंपोनेंट आपके पास सम ऑफ स्क्वायर टोटल है। तो आपके पास जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल है वो हम उसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इधर नया एक टेबल स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, एक्स माइनस मीन, बल्कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जी मीन। इट मीन्स कि हम लोग ग्रैंड मीन में से माइनस कर रहे हैं जी मीन, ठीक है। ये आपके पास जी मीन है। मैं इसकी कंट्रोल C
दिस इज जी मीन, यानी ग्रैंड मीन आपने यहाँ पर निकाला था। तो ये पर्पल सेल आपके पास जी मीन है। अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर एयरलाइंस के नाम जो है वो कॉपी कर लेती हूँ ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर हम डेविएशन फाइंड करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास ये वैल्यू है, माइनस हम किससे करेंगे, ग्रैंड मीन से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड पॉपुलेशन की वैल्यू है उसको हम इसी तरह ग्रैंड मीन में से माइनस करेंगे। ठीक है, यानी आपने इस पॉपुलेशन की हर वैल्यू को इस पर्पल सेल में से माइनस कर देना है। अब यहाँ पर ये हमारे पास हर पॉपुलेशन की फर्स्ट फर्स्ट वैल्यू आ गई। अब मैं इसको सेकंड रो में भी अप्लाई करूँगी इसी तरह। आपने हर पॉपुलेशन के एक्स में से ग्रैंड मीन माइनस करते जाना है। अब हमारे पास ये सब एक्स जो हैं, ऑल एक्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रैंड मीन। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो आप लोग फार्मूला बार में देखें, आपको ये F13 जो है वो हर जगह कॉमन नज़र आएगा इन सब वैल्यूज़ में, क्योंकि हमने इन सारी वैल्यूज़ को ग्रैंड मीन में से माइनस किया है। यहाँ पर हर वैल्यू ग्रैंड मीन से माइनस हुई है। तो ये हमारे पास x माइनस ग्रैंड मीन आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस x माइनस ग्रैंड मीन का स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, यहाँ पर मैं वैल्यूज़ ये जो कॉलम की हेडिंग है मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इक्वल दिस वैल्यू रेज टू पावर 2। ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। हम इस तरह इसको ड्रैग डाउन करेंगे और ठीक है, इसी तरह हमने सेकंड कॉलम की वैल्यू का भी स्क्वायर ले लेना है। हम जब यहाँ से इसको पकड़ के ड्रैग करते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला है वो एंटर हो जाता है। मैं अभी इसको सेट करती हूँ। आपके पास जब एक्सेल में वैल्यूज़ बहुत लॉन्ग होती हैं तो इस तरह हैश टैग के उसमें आ जाती हैं सिंबल्स में, तो मैं इसको अभी सेट कर देती हूँ। We only need 2 decimal places. ओके, अब यहाँ पर हमारे पास हम जब इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो जो हमारे नीचे जो वैल्यूज़ गिवन है उन सब पर भी स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये x माइनस जी मीन का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इन वैल्यूज़ का टोटल कर लेना है। टोटल यानी अब हम फिर सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे।
ठीक है, अब हम इसका ग्रैंड सम करेंगे। हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएगी 1485। ठीक है, तो अब हम लोगों के पास ये वैल्यू जो आई है, ये बेसिकली आपके पास आई है एसएस टोटल की वैल्यू। अब हम इसको यहाँ पर टेबल में पुट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग फाइंड करेंगे एसएसई, यानी हमारे पास जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर है उसकी हमने कैलकुलेशन करनी है। हम इस वाली लाइन को हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हम इसको मिक्स अप नहीं करें। और ये हमारे पास एसएस टोटल है। तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं उनको पर्पल कर देती हूँ, ये तो गायब ही हो गए। लेट मी चेंज द कलर ऑफ टेक्स्ट ताकि ये विजिबल हो जाए हमारे सामने। ठीक है, तो ये आपके पास एसएस टोटल की वैल्यू आ गई। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, एसएस ई यानी स्टैंडर्ड एरर। तो वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, एसएसई। एसएसई के लिए आपने हर पॉपुलेशन का जो एक्स है उसको उसकी मीन से माइनस करना है। ठीक है, यहाँ पर जो हमने किया, हमने यहाँ पर हर वैल्यू को यानी हर एक्स को ग्रैंड मीन में से माइनस किया और उसकी वैल्यू यहाँ पर आ गई। और यहाँ पर हमने उन्हीं एक्स माइनस ग्रैंड मीन का होल स्क्वायर ले लिया। अब हम जब एसएसई फाइंड आउट करेंगे तो हमने क्या करना है, हमने इन वैल्यूज का माइनस करना है मीन से। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर ये वाला कॉलम पेस्ट कर देती हूँ। हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इक्वल, आपके पास यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है इसमें से हमने माइनस करना है मीन को। ठीक है, यानी आपने हर वैल्यू को B13 में से माइनस करना है। सेकेंड पॉपुलेशन की वैल्यू को जब हम लेंगे तो हमने उसको सेकेंड पॉपुलेशन को सेकेंड मीन में से माइनस करना है। जब हम थर्ड को लेंगे तो हमने थर्ड पॉपुलेशन के एक्स को माइनस करना है उसके मीन से। और हम जब फोर्थ को लेंगे तो हमने 4 की वैल्यू को माइनस करना है उसके पर्टिकुलर मीन से। तो इस तरह से आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। मैं अभी इसको कंप्लीट कर देती हूँ। आपने बस ये याद रखना है, जब देखिए यहाँ पर क्लिक होता है तो आप लोगों को यहाँ पर फार्मूला बार में फार्मूला नज़र आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि B4 को हमने माइनस किया B13 में से, C4 को हमने माइनस किया C13 में से। आपके पास 13 रो जो है इस एक्सेल शीट की, जो 13th रो है उसमें आपके पास मीन्स गिवन है। तो आप देखते जाएं कि आपने हर वैल्यू, हर कॉलम के पर्टिकुलर सेल को 13 में से माइनस किया है, D4 माइनस D13 एंड E4 माइनस E13। और आपने यही प्रोसीजर बाकी सब वैल्यूज़ के लिए भी करना है। यानी आपने पॉपुलेशन फर्स्ट के जो भी एक्स वैल्यूज़ हैं उनको माइनस कर देना है उनके मीन से। तो सेकंड के लिए सेकंड के मीन को माइनस करना है, थर्ड के लिए थर्ड के मीन्स को माइनस करना है, फोर्थ के लिए फोर के मीन को माइनस करना है। तो अब हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। ओके, यहाँ पर हमारे पास अब सब वैल्यूज़ आ गई हैं डेविएशन की, सम ऑफ स्क्वायर के। अब हमने इस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर का स्क्वायर लेना है, क्योंकि हमने जो ये डेविएशंस कैलकुलेट किया मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए, क्योंकि ये हमने कॉलम्स वाइज किया है तो हम लोग इसको कॉलम मीन का नाम दे देते हैं या एक्स बार सी का नाम देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर भी इसको मेंशन करती हूँ। ये जो टेबल है आपका, ये बेसिकली आपने किस तरह से निकाला है, एक्स माइनस एक्स बार सी, यानी आपने कॉलम वाइज जो है वो ये फाइंड आउट किया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस x माइनस एक्स बार सी का होल स्क्वायर ले लेना है।
अच्छा, अब हम लोग इसका स्केयर स्टार्ट करते हैं। स्केयर तो आपके पास पता है आपको, सिंपल बहुत सी सिंपल ही यहाँ पर अप्लाई हो जाता है। जहाँ पर देखें आपके पास कोई वैल्यू नहीं थी, वहाँ पर आपके पास ज़ीरोज़ आ गए हैं, तो मैं इन सब ज़ीरोज़ को यहाँ से हटा देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर देख लें आप लोगों के पास अब सम ऑफ स्केयर ऑफ डेविएशन का यानी हमारे पास स्केयर्स आ गए हैं यहाँ पर डेविएशन के। अब हमने इनका सम कर लेना है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं टोटल। आई होप कि आप लोग जब ये वीडियो देखेंगे तो आप लोग कैलकुलेटर से साथ साथ अपनी कॉपी पे सॉल्व करते जाएं ताकि आप लोगों को ये कंफ्यूज ना करे बाद में। ओके, यहाँ पर सम के स्पेलिंग गलत थे तो एरर दे रहा था। ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पर हमने टोटल सम कर लेना है, यानी जो सम्स का सम कर लेना है। ये हमारे पास आ रहा है 594.41। हम इसको यहाँ से कॉपी करके टेबल में पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको पर्पल भी कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन के चांसेस नहीं रहें कि हमारे पास ये एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने SST फाइंड आउट करना है। SST फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होगा सिंपल, हमने यहाँ पर मैंने इक्वल का साइन लगाया, ठीक है। ये हमारे पास SS टोटल की वैल्यू हो गई माइनस SS एरर, तो हमारे पास आ जाएगी SST की वैल्यू। तो ये हो गई हमारे पास सम ऑफ स्केयर टोटल की वैल्यू। यहाँ पर हम लोग SSQ लिख लेते हैं, यानी सम ऑफ स्केयर्स की वैल्यूज आ गई हमारे पास। यह आपके पास मेन हेडिंग है टेबल की, तो मैं इसको बोल्ड कर लेती हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो सेकंड है वो है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपके पास जो फर्स्ट कॉलम है उसमें आपके पास जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है विच इज़ K-1, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं 1 2 3 एंड 4। तो आप K-1 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3। और जो नीचे वाला कॉलम है इसमें आपके पास 22 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो आप लोग डिनोमिनेटर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में n-k करते हैं, यानी 22 माइनस 4, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 18। ठीक है, और टोटल आपके पास आ जाएगा 21। नेक्स्ट कॉलम में आपके पास जो नेक्स्ट कैलकुलेशन है उसको हम कहते हैं मीन स्क्वायर। मीन स्क्वायर आप लोग कैसे फाइंड करेंगे, आपने क्या करना है, आपने इस वैल्यू को डिवाइड करना है इस वैल्यू से, तो आपके पास ये मीन स्क्वायर आ जाएगा। तो आपने SSE के लिए भी मीन स्क्वायर फाइंड कर लेना है। यहाँ पर आपने F डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है, तो आप लोग इसको इन दोनों वैल्यूज को यानी मीन स्क्वायर्स को आपस में डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आपने वन वे अनोवा कैलकुलेट करना है। आई होप कि आप लोगों की अब कोई कंफ्यूजन जो है वो नहीं रही होगी। ठीक है, सिंपली आप लोगों के पास आप लोगों ने स्टार्ट किस तरह से करना है मैं यहाँ पर एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। अगर आप लोग स्टेप वाइज करते जाएंगे तो फिर आप लोगों के लिए बहुत आसान है। ये बहुत सिंपल सी कैलकुलेशंस हैं, लेकिन क्वेश्चन का प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है तो इस वजह से कॉम्प्लिकेट करता है।
सबसे पहले हमने कॉलम वाइज सम ऑफ एक्स किया, ठीक है, फिर हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिख ली, फिर हमने इसका मीन फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर एक ग्रैंड मीन फाइंड किया कि हमारे पास सम ऑफ एक्स गिवन थे, हमने यहाँ पर इनका सम कर लिया। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सम B11 टू E11, तो आपके पास यहाँ पर B कॉलम है, B कॉलम से लेकर आपने E कॉलम तक सम किया, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर आपके पास नीचे n आपने टोटल कैलकुलेट करी और ये आपके पास ग्रैंड मीन आ गया। अब आपने डेविएशन फाइंड आउट करनी है फ्रॉम x टू ग्रैंड मीन, तो आपने हर वैल्यू का यानी हर x को सब्ट्रैक्ट किया ग्रैंड मीन में से, तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। और फिर जब इन डेविएशंस का आपने स्क्वायर लिया तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई। फिर आपने इन वैल्यूज़ को टोटल करना है, ठीक है, यानी आपने इस डायरेक्शन में इन वैल्यूज़ का टोटल करते जाना है सबका। ठीक है, इन वैल्यूज़ में आपने इस तरह टोटल किया, फिर आपने एट द एंड जो आपके पास टोटल्स आए थे वो आपने फिर उनको इस डायरेक्शन में ऐड कर लिया, तो आपके पास ये एक वैल्यू आ गई। अब जो सेकंड कॉलम है, जब आपने यहाँ पर आपके पास ये SSE की वैल्यू सॉरी SS टोटल की वैल्यू आ गई। अब आपने क्या फाइंड किया है, नेक्स्ट जो टेबल था आपके पास उसमें आपने नेक्स्ट टेबल में आपने SS एरर निकाला, ठीक है। SS एरर में आपने x माइनस एक्स बार C फाइंड किया, यानी आपने कॉलम वाइज अब आपने पॉपुलेशन में से मीन्स माइनस किए हैं, तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई। फिर आपने इसी डेविएशन का स्क्वायर ले लिया, तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई और आपने फिर वही प्रोसीजर यूज़ किया, यानी आपने इस तरह से एडिशन की पहले, ठीक है, और फिर आपने इस तरह से एडिशन की, तो ये वैल्यू आपके पास SS एरर की आ गई। जब आपने SS टोटल में से SS एरर माइनस किया तो आपके पास SST आ गया। फिर आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम गिवन था, आपने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर की वैल्यूज़ निकालनी। आपके पास न्यूमरेटर में k-1 होता है और डिनोमिनेटर में आपके पास n-k होता है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास मीन स्क्वायर्स आ गए, आपने इन वैल्यूज़ को डिवाइड किया डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे, फिर आपके पास आपने f की वैल्यू निकालनी थी, तो आपने मीन स्क्वायर्स को आपस में डिवाइड कर दी, यानी आपने SST डिवाइडेड बाय SSE किया, तो आपके पास f डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू आ गई। यहाँ पर यहाँ तक आपके पास ये वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का टेबल है, यानी आपने इस तरह से इसको कैलकुलेट करना है।